कभी सोचा है कि असल में सफलता और मन की शांति की असली बुनियाद क्या है? ये बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारी सोच में, हमारे यकीन में और मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की हमारी काबिलियत में। आज हम उन्हीं अदृश्य दीवारों की बात करेंगे जो हमें अक्सर रोक देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो सबसे बड़ी रुकावट क्या है जो किसी को भी अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक देती है। हम अक्सर जवाब बाहर ढूंढते हैं ना, पर क्या हो अगर असली जवाब हमारे अंदर ही छिपा हो? अरे, हम सबने अब बहाने सुने हैं और शायद बनाए भी हैं। टाइम नहीं है, पैसे कहाँ हैं, या मुझ में वो टैलेंट ही नहीं है। लेकिन सच कहूं तो असली दुश्मन ये है ही नहीं। असली दीवारें तो हमारे अंदर खड़ी हैं। खुद पर शक करना, फेल होने का डर और सबसे खतरनाक, कुछ ना करने का फैसला। तो चलिए सबसे पहले इसी अदृश्य दीवार का सामना करते हैं, आत्मसंदेह की दीवार। ये हमारे दिमाग में ना एक लगातार चलने वाला शोर है, एक तरह का मेंटल नॉइज जो हमारा सारा ध्यान और एनर्जी खींच लेता है और हमें बस एक ही जगह पर खड़ा रखता है। इसको समझने के लिए चलिए करण से मिलते हैं। करण एक परफेक्ट उदाहरण है उस इंसान का जिसकी काबिलियत झिझक के जाल में फंस गई थी। वो हमेशा बस सही वक्त, सही स्किल और परफेक्ट कॉन्फिडेंस का इंतजार ही करता रहा। देखिए, करण के पास आइडियाज थे, सपने थे, टैलेंट भी था, लेकिन हर मौके पर ना वो बस सोचता ही रह गया, ओवरथिंक करता रहा। और जब दूसरे लोग ट्राई कर रहे थे, फेल हो रहे थे और उससे सीखकर आगे बढ़ रहे थे, करण बस किनारे पर खड़ा देखता रहा। उसे कड़वी सच्चाई समझ आई, हमेशा सेफ खेलने की कोशिश ही ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये असल में ध्यान और एक्शन पर कंट्रोल की कमी को दिखाता है, यानी मेंटल डिसिप्लिन की कमी। और यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। आत्मसंदेह का सबसे बड़ा नुकसान फेल होना नहीं है, बल्कि वो एक्शन है जो कभी लिया ही नहीं गया। असली कीमत वो जिंदगी है जो जी ही नहीं गई, वो पोटेंशियल है जिसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की। इस दीवार को तोड़ने का पहला औजार क्या है? वो है विश्वास की ताकत, पहली चिंगारी। अब मिलते हैं रवि से। रवि कोई क्लास का टॉपर नहीं था, नहीं सबसे ज्यादा बोलने वाला। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास का मतलब घमंड नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद को एक मौका देना। तो ये सेल्फ बिलीफ, ये आत्मविश्वास आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ और नहीं, बस सक्सेस का सबूत मिलने से पहले ही अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। रवि ने खुद से ये पूछना बंद कर दिया कि मैं ऐसा क्यों हूं, और इसके बजाय पूछना शुरू किया, क्या हो अगर मैं फिर भी कर लूं? और बस ये एक छोटा सा सवाल उसकी पूरी दुनिया बदलने के लिए काफी था। और ये बात याद रखने वाली है, सक्सेस कभी अचीवमेंट से शुरू नहीं होती, वो हमेशा विश्वास से शुरू होती है। यही वो पहला कदम है जो एक्शन लेने के लिए फ्यूल का काम करता है, जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। चलिए, अब अगले और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर चलते हैं, डर के होते हुए भी उस विश्वास को एक्शन में बदलना। और यहीं पर असली मेंटल डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। मिलिए अनन्या से। अनन्या को हमेशा चुनौतियों से डर लगता था, लेकिन बस एक बार जब उसे डर के बावजूद एक्शन लेना पड़ा तो उसकी पूरी सोच ही बदल गई। अनन्या का जो सफर है ना, वो हमें सीधा साधा रास्ता दिखाता है। पहला, चुनौती से भागो मत, उसका सामना करो। दूसरा, भले ही आवाज कांप रही हो, फिर भी आगे बढ़ो। उसने अपनी सोच को क्या होगा अगर मैं फेल हो गई से बदलकर ये पूछना शुरू किया, क्या होगा अगर मैंने कुछ नया सीख लिया? और असली कॉन्फिडेंस यहीं से आता है, इस भरोसे से कि रास्ते में जो भी आएगा उसे सुलझाया जा सकता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन है कि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से पहले नहीं आता, वो एक्शन लेने के बाद बनता है। ये एक छोटी सी लाइन है, पर ये कॉन्फिडेंस के पूरे आइडिया को ही बदल देती है। ये उसे हर किसी के लिए पॉसिबल बना देती है जो बस पहला कदम उठाने को तैयार है। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे टिकाऊ औजार की, एक ऐसा टूल जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ये अपने टाइम और अटेंशन को मैनेज करने की अल्टीमेट सुपर पावर है। इसे समझने के लिए अमित और नेहा की कहानी देखते हैं। ये दो माइंडसेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ था अमित, टैलेंटेड, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती वो कहता ये मुझसे नहीं होगा।
वो चैलेंजेस से बचता था। दूसरी तरफ थी नेहा, जिसे शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन वो हमेशा पूछती थी, मैं इसे कैसे कर सकती हूँ। वो गलतियों को फीडबैक की तरह देखती थी, सीखने का एक मौका। और इस कहानी का सार क्या है? यही कि लंबे समय में मेहनत उस टैलेंट को हमेशा हरा देती है जो सीखना और बढ़ना नहीं चाहता। मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं, समझते हैं कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक मजबूत अंदरूनी बुनियाद कैसे बनाते हैं। देखिए, अंदर की मजबूती के सिद्धांत बहुत सीधे हैं। सबसे पहले सेल्फ बिलीफ, जो आपको शुरू करने की इजाजत देता है। फिर आता है एक्शन, जो असल में कॉन्फिडेंस बनाता है। इसके बाद है ग्रोथ माइंडसेट, जो हर मुश्किल को सीखने के मौके में बदल देता है। और इन सब प्रिंसिपल्स को लगातार प्रैक्टिस करना, बस वही है मेंटल डिसिप्लिन। और आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अपने रोज के कामों से, अपने रोज के एक्शन से आप कौन बन रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसले ही तय करते हैं कि हम कौन हैं और हमारा भविष्य कैसा होगा।